जलीय सीमा। देखिए हमारा जो भारत है एक प्रकार का प्रायद्वीप है। भारत हमारा द्वीप नहीं है, द्वीप और प्रायद्वीप उसे बोलते हैं। द्वीप बोलते हैं चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो उसे भी द्वीप बोल सकते हैं, और जो तीन और या दो और पानी से घिरा हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। ठीक है, तो हमारा भारत का जो शेप है वो कुछ भी प्रकार का, किस प्रकार का है, भी प्रकार का। ठीक है, तो यहाँ से इधर हमारा जो मतलब बोले तो पश्चिम में अरब सागर है, अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, सॉरी पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में हिंद महासागर, और इधर बंगाल की खाड़ी। देखिए है, अब हम बात बोले बाबू, अगर सागर मतलब चारों तरफ है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा क्या गया, द्वीप है, इससे तो क्या है, पानी है। इधर भी एक श्रीलंका हमारा क्या है, प्रायद्वीप है, ये हमारा द्वीप है ना। अब वाला हमारा देश बन गया, इधर हमारा क्या प्रायद्वीप, सब तीनों समुद्र में प्रायद्वीप बने हैं, है ना। चलिए जलीय सीमा बारे में पढ़ेंगे। तो भारत का जलीय सीमा, भारत का जलीय सीमा लेके टोटल, भारत का जलीय सीमा 7516 किलोमीटर है, 7516 किलोमीटर है ना। और इसका मेन लैंड बोले जो मेन लैंड है भारत का, वो है हमारा मेन लैंड, मेन लैंड हो गया 5422 किलोमीटर है, और हमारा आइसलैंड हो गया यानी द्वीप 2094 किलोमीटर। तो दिक्कत है ना। सर्वाधिक तटीय सीमा वाले केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, देखिए सर्वाधिक में बोले तो पहला अंडमान एंड निकोबार, निकोबार, दूसरा गुजरात, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा हो गया तमिलनाडु, पांचवा हो गया महाराष्ट्र, छठा हो गया केरला, सातवां ओडिशा, आठवां कर्नाटका, कर्नाटका, फिर हो गया वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा, पांडुचेरी और दमन एंड दीव, है ना। देखिए ये हमारा हो गया टोटल, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा हमारे बोले मतलब क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा समुद्रीय सीमा किस राज्य से मिलती है, किसका है, तो पहले गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, उसके बाद गोवा। क्योंकि हमारा देखिए अंडमान एंड निकोबार, पांडुचेरी, दमन दीव और ये क्या है लक्षद्वीप, ये हमारा है जो मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, ये हमारा मतलब केंद्र शासित प्रदेश है ना। कितना इसमें 4 केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी सब राज्य। तो ठीक है, चलिए अब देखिए इसके जरिए सीमा के साथ समुद्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, है ना। तो पहला होता है टेरिटोरियल जोन, दूसरा होता है एक्सक्लूसिव जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और तीसरा होता है कॉन्टिग्युअस जोन, है। चलिए पढ़ते हैं। समुद्र को कितना भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तटवर्ती और सीमावर्ती सागर, तटवर्ती या सीमावर्ती सागर, कोई दिक्कत है ना। इसके अनुसार हमारे समुद्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सीमावर्ती सागर, सीमावर्ती सागर, है ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेरिटोरियल जोन,
संलग्न सागर, संलग्न सागर इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सी। तीसरा हो गया अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक जोन है ना। चलिए अब देखिए तीनों को जो बांटा गया है, हमारे जो समुद्र की सीमा मापी जाती है, दूरी मापी जाती है, वो नॉटिकल माइल्स में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? नॉटिकल माइल में। समुद्र की दूरी मापने का नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल है। एक एनएम बराबर होता है 16 किलोमीटर। सोच ले बाबू, एक एनएम बराबर यानी एक नॉटिकल माइल बराबर 16 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 16 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सीमावर्ती सागर। सीमावर्ती सागर हम उसको बोलते हैं जो हमारे मतलब राज्य से सटे हुए रहते हैं, राज्य से सटे हुए रहते हैं, या वहां पर हम मछली, मुर्गा, जहाज, मतलब मुर्गा नहीं सॉरी, एक्वेटिक एनिमल्स और बंदरगाह बना सकते हैं। ये हमारे क्षेत्र में रहता है, ठीक है, ये हमारे क्षेत्र में रहते हैं। इसमें हमको किसी की परमिशन जरूरत नहीं है, उसमें हमारा मतलब देश, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के परमिशन के साथ हमारा जो बोले तो बन जाता है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सीमावर्ती सागर। कोई दिक्कत नहीं। इस सीमावर्ती सागर की मतलब जो दूरी होती है, ये हमारे मतलब बॉर्डर से यानी तटीय क्षेत्र से जलीय क्षेत्र में 12 की नॉटिकल माइल। कितना? 12 नॉटिकल माइल है ना। इसमें कोई इतना इस पर जानते हैं कोई देश का अधिकार नहीं है। 12 नॉटिकल माइल के अंदर भारत अपना से परमाणु परीक्षण से लेके कुछ भी कर सकता है समुद्र में। चाहे कोई रेगिस्तान बना सकता है समुद्र को सुखा के, और चाहे तो टापू बना सकता है, और चाहे तो मतलब कोई भी द्वीप बना सकता है अपने मन से। इसके अंदर का समुद्र का एक्वेटिव 12 नॉटिकल माइल के अंदर में भारत का हर चीज का अधिकार है। अगर इसके अंदर मतलब भारतीय जहाज आएगा तो इसके परमिशन लेकर आएगा, है ना। तो इसको पर कोई देश मतलब अगर गलती से कोई फालतू में घुस के तो पकड़ कर तुम रख लेगा कैप्चर में, क्या जा बड़े दिन से जगह पूरा हम कर जा मांगे तुम मेरा परमिशन कैसे आ गया, है ना। ये हो गया सीमावर्ती सागर, कितना? 12 नॉटिकल माइल। अब दूसरा हो गया संलग्न सागर। संलग्न सागर बोले तो 12 किलोमीटर हो गया, और इसका दुगना 24 किलोमीटर। कितना किलोमीटर नॉटिकल माइल? 24 नॉटिकल माइल। इस पर बोले तो एक वित्तीय अधिकार होती है, इस पर ना तो पूरा एकाधिकार भारत का नहीं है, एकाधिकार भारत का नहीं है। इसको पर बोले तो मतलब जैसे इसके आसपास जितने भी कंट्री हैं उसको अधिकार रहता है, ठीक है। 12 किलोमीटर के बाद जो 12 किलोमीटर होते हैं उसको पर भारत का एकाधिकार होता है, उसके आसपास कंट्री वाले को भी अधिकार रहता है। कोई दिक्कत? और इसको तो मतलब बोले तो यहाँ पर भारत क्या करता है? कस्टम ड्यूटी दे देता है, यानी वसूल करता है। क्या करता है? वसूल। इससे क्या होता है ताकि मतलब कुछ आर्थिक क्षेत्र में भारत को मदद मिलता है, और मतलब वो एग्रीमेंट करता है। और उसके बाद जो वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमारा है 200 नॉटिकल माइल। कितना नॉटिकल माइल है? सीमावर्ती क्षेत्र से 200 नॉटिकल माइल है। और इसके पास इस क्षेत्र में भारत का आर्थिक अधिकार होता है ना। यहाँ पर वो संसाधनों का दोहन करेगा, द्वीप निर्माण करेगा, या मतलब अनुसंधान कर सकता है। इस पर सभी देश के जो इसका आसपास नजदीक रहते हैं उस पर क्या है? सभी देश का समान अधिकार होता है। कितना अधिकार? संविधान जो इसके पड़ोसी मुल्क हैं सबका अगर एग्रीमेंट होगा तो ही वो इस क्षेत्र में द्वीप निर्माण कर सकता है। मान लो 12 किलोमीटर में अगर गलती से पेट्रोल मिल गया तो भारत हो गया, क्या गया? भारत के। गलती से 24वां नॉटिकल माइल में अगर कुछ मान लो पेट्रोल मिलता है तो इसके ऊपर मतलब सब देश अपना अपना तावा ठोकेंगे। और गलती से 200 मिल गया और टोटल का एग्रीमेंट के हम सबको पेट्रोल देंगे, इसको सबका शेयर रहेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इस मतलब 200 नॉटिकल माइल के बाद इसमें कितना? 8 उपमहाद्वीप। कितना है? 8 देश शामिल है ना। तो पहला है इंडिया, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा नेपाल, फिर भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। इतने देश का है। तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश
बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव का। किसको पर 2 सोलर माइल्स के अंदर हो चुका है तो, है ना। तो 12 किलोमीटर के बाद तो बोले तो सब देश का बराबर अधिकार है। वही के 24 किलोमीटर के बाद पूरा तरह से है। 24 किलोमीटर में कुछ कुछ ये कहता है कि ये मतलब आर्थिक स्थिति से मजबूत है तो ये अपना कब्जा कर लेता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के भौगोलिक भूभाग। भारत का इतना जो भौगोलिक भूभाग है भाई वो 5 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया हिमालय माउंटेन, फिर नॉर्दर्न प्लेन रीजन, फिर पेनिनसुला रीजन, कोस्टल रीजन और पांचवा आइसलैंड रीजन, है ना। चलिए हम लोग जो है मतलब जहां पर हम लोग बसे हैं ना, हम लोग पूरा तरह से प्लेन रीजन में हैं, ना हम लोग पूरी तरह से कोस्टल रीजन में हैं, हम लोग माउंटेन रीजन में हैं। जितने भी हिमालय के तराई क्षेत्र है जैसे उत्तराखंड, बिहार, नेपाल, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब क्या है, ना ही पूरी तरह से कोस्टल है ना ही पूरी तरह से प्लेन है। हम लोग मतलब हिमालय के तराई क्षेत्र में हम लोग हिमालय के भाग में आते हैं, ठीक है। भारत का 33 प्रकार है। देखिए भारत का है ना, ये हमारा भारत है। नहीं देखिए भारत का कुछ इस प्रकार हमारा है ना। भारत कुछ हमारा यहाँ पर पतला है कुछ इस प्रकार है, ठीक है। देखिए जो ये क्षेत्र हो गया मूल रूप से बोले तो ये क्षेत्र हो गया वो हिमालय क्षेत्र, कैसा है, हिमालय क्षेत्र, है ना। हिमालय माउंटेन रीजन, ये क्षेत्र हिमालय माउंटेन रीजन, कोई दिक्कत यहाँ तक। नॉर्दर्न प्लेन रीजन, नॉर्थ मतलब क्या होता है, उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण नहीं। देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना। तो देखिए जो हमारा इस क्षेत्र में है बोले तो इस क्षेत्र में, है ना, जहां समुद्र के पड़े आता है ये हमारा हो गया प्लेन रीजन, नॉर्दर्न प्लेन रीजन, नॉर्दर्न प्लेन रीजन हो गया। उसके बाद ये हमारा हो गया एक टोटल भूभाग पेनिनसुला रीजन, पेनिनसुला रीजन। और जो ये क्षेत्र हो गया हमारा जो समुद्र के किनारे किनारे नॉर्दर्न प्लेन रीजन हो गया वो ये पूरा प्लेन रीजन है पूरा। और जो ये साइड साइड ये हो गया पूरा कोस्टल रीजन। क्या हो गया, कोस्टल रीजन, समुद्र के किनारे है, कोई दिक्कत। और ये जो एरिया में अरब सागर, हिंद महासागर, छोटा छोटा द्वीप है, छोटा छोटा आइलैंड है ना, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर में, ये हमारा हो गया आइलैंड ग्रुप रीजन। ये देखिए यहाँ पर ग्रुप रहता है, ये हो गया आइलैंड ग्रुप रीजन, ग्रुप रीजन, कोई दिक्कत है ना। अब देखिए हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम कल पढ़ाएंगे। हिमालय पर्वतीय प्रदेश में हम मतलब हमारे जो होते हैं ये पर्वत तंत्र निर्माण होता है, इसमें यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, हिमालय जो पर्वत हुआ यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट जब आपस में टकरा रहे थे तो पूरा यहाँ जो बोले तो एकदम उखाड़ के हिमालय